हाय गाइस, आज हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। मनुष्य को कई कारणों से धन की हानि होती है। कृपया आप इसे ध्यान से सुने। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मनुष्य को कई कारणों से धन की हानि होती है। कई कारणों से वह दुखी रहता है। परिवार में कभी कुछ दोष भी आ जाते हैं तथा कई बार उसे धूर्त लोगों के हाथों में धोखा भी उठाना पड़ता है। मनुष्य को ऐसे बातों से किसी दूसरे पर प्रकट करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ऐसा करने से जग हंसाई के अतिरिक्त कुछ हाथ नहीं आता। इससे सामाजिक प्रतिष्ठा पर भी आँच आती है। जो मनुष्य लेन देन के संबंध में संकोच करता है उसे हानि उठानी पड़ती है। किसी विद्या की प्राप्ति अथवा कोई गुण सीखते समय भी मनुष्य को संकोच नहीं करना चाहिए। यहाँ संकोच न करने का अर्थ यह नहीं है कि मनुष्य अत्यंत लोभी हो जाए, परंतु मनुष्य को संतोषी होना चाहिए। परंतु कुछ बातें ऐसी भी हैं जिसके संबंध में संतोष करने से हानि होती है, जैसे विद्या, प्रभु स्मरण और दान आदि। व्यक्तिगत रूप से लाभ होता है और सामाजिक प्रतिष्ठा भी प्राप्त होती है। जहाँ दो मनुष्य बात कर रहे हों उनके बीच में नहीं पड़ना चाहिए। इसी प्रकार जब कोई ब्राह्मण हवन आदि कर रहा हो तो उसके बीच में गुजरना ठीक नहीं। हल और बैल के बीच में जो अंतर होता है उसे बनाए रखना चाहिए। यदि उस बीच में आने का कोई प्रयत्न करेगा तो हल अगले तीखे भाग से घायल हो जाएगा। अग्नि, गुरु, ब्राह्मण, गौ, कन्या, वृक्ष और पालक को पैर नहीं लगाना चाहिए। इन्हें पैर लगाने का अर्थ है उनका अपमान करना। उन्होंने यहाँ पर यह भी बताया है कि ब्राह्मण को यदि सम्मानपूर्वक भोजन आदि करवा दिया जाए तो वह संतुष्ट हो जाता है। आकाश में उपड़ते बादल को देखकर मोर प्रसन्न होता है। साधु अथवा सज्जन लोग उसके दूसरों का कल्याण होने से प्रसन्न होते हैं, परंतु दुष्ट आदमी दूसरे की भलाई नहीं देख सकता, उससे कष्ट होता है। बलवान शत्रु को चतुरतापूर्वक अनुकूल व्यवहार करके प्रसन्न करना चाहिए और अपने से कमजोर दिखाई देने वाले शत्रु को भय दिखाकर बस में कर लेना चाहिए। इस प्रकार राजा में चतुरता, विनम्रता और बल का सम्मिश्रण होता है। ब्राह्मण को अपनी शक्ति वेद आदि शास्त्रों के ज्ञान से बढ़ानी चाहिए, जबकि स्त्रियों को शक्ति उसकी मधुर वाणी से। व्यक्ति को अत्यंत सरल और सीधे स्वभाव का भी नहीं होना चाहिए। सीधे व्यक्ति को जब अपने उपयोग में लाना चाहते हैं उससे अक्सर हानि होती है, क्योंकि उसके हित की चिंता किसी को नहीं होती। व्यक्ति को सदैव अपना रूप नहीं बदलते रहना चाहिए और न ही अपना स्थान। वे कहते हैं कि केवल उसी धनी व्यक्ति का सम्मान समाज में होता है जो उस धन का सदुपयोग करता है, अर्थात अच्छे धन को कामों में लगाता है। क्योंकि जो अच्छे लोग इस संसार में आते हैं उसमें दान देने की प्रवृत्ति होती है। जो कटु भाषण नहीं करते, देवी देवता तथा ईश्वर की पूजा करते हैं और ब्राह्मणों को भोजन आदि में संतुष्ट रखते हैं, वे ही श्रेष्ठ पुरुष कहलाते हैं। इसके विपरीत आचरण करने वाले दुष्टों की श्रेणी में आते हैं। मनुष्य को सदैव सज्जनों और अपने से उत्तम पुरुषों को ही संगत करनी चाहिए, अर्थात मनुष्य का लक्ष्य होना चाहिए कि वह अपने से श्रेष्ठ व्यक्तियों से संपर्क बनाए, तभी वह संसार में सफल हो सकता है। नीच लोगों के साथ रहने में सदैव हानि होती है। जिस प्रकार फूलों में सुगंध, तिलों में तेल, लकड़ी में आग, दूध में घी, ईख में गुड़ होने पर भी दिखाई नहीं देता, अर्थात ये चीज़ें उन वस्तुओं का विद्यमान रहती हैं परंतु उन्हें आँख से देखा नहीं जा सकता। इसी प्रकार मनुष्य के शरीर में आत्मा विद्यमान रहती है।